रात के 11 बज चुके थे। मुंबई के लिए निकलने का हमारा वक्त हो चुका था। मैं, मेरी पत्नी और भाई तीनों जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन एक अलसाई भी हवा कमरे में ऐसे सरक रही थी मानो कोई बेचैन आत्मा तलाश में हो। मैंने भी दरवाजा खोला बाहर जाने के लिए, तभी एक काली बिल्ली बिजली की तरह मेरे सामने से कटी। उसकी आंखें रात के अंधेरे में बिल्कुल अमानवीय तरीके से चमक रही थी। फिर एक आवाज आई, किचन से सामान टूटने की। मेरी पत्नी तो चीख पड़ी। मैं दौड़कर किचन में गया। अलमारियां बिल्कुल खुली पड़ी थी, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें खंगाला हो। जमीन पर टूटे हुए कांच के टुकड़े चमक रहे थे और उनमें मेरा चेहरा विकृत सा दिख रहा था। मेरी पत्नी दीवार से सड़क कर खड़ी थी, उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका था। ये क्या हुआ? उसकी आवाज कांप रही थी। पता नहीं मेरे गले से भी कोई जवाब नहीं निकल पाया। उस काली बिल्ली का रास्ता काटना और ये टूटा हुआ कांच, ये कोई अच्छा संकेत नहीं था। ये मुंबई जाने से हमें रोकने के लिए एक भयावह चेतावनी थी। तभी मेरा भाई बाथरूम से निकलकर बाहर आया और उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे क्या यार, तुम लोग भी कौन सी सदी में जी रहे हो? अरे ये अपशगुन वगैरह कुछ नहीं होता। वो बेचारी बिल्ली का रंग काला हुआ तो इसमें क्या हुआ? वो भूत थोड़ी ना है। और कांच का बर्तन वो तो टूटेगा ही ना अगर नीचे गिरेगा। फिर भाई के तर्क से थोड़ा तनाव कम हुआ मेरा, लेकिन पता नहीं मन के एक कोने में वो खौफ का कांटा चुभता ही रहा। फिर सामान गाड़ी की डिक्की में भर दिया और हमारी मुंबई यात्रा अनिश्चितता के साथ शुरू हो गई। रात का अंधेरा बहुत घना हो रहा था। मेरी पत्नी पीछे सीट पर बैठी ढुलकियां ले रही थी। धीमी आवाज में गाने भी बज रहे थे। गाड़ी भी हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी। तभी एक चौराहे पर हमें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था कि मुंबई 90 किलोमीटर। अब वैसे तो हम जहां पर थे वहां से मुंबई 400 किलोमीटर दूर था। 90 किलोमीटर ये कैसे हो सकता है, मैंने कहा। फिर भाई ने भी उस बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे वो देखो यार, यहाँ तो समृद्धि हाईवे है, अभी नया नया बना है। चलो वहां टोल नाका दिख रहा है, वहीं पूछते हैं। हम भी अपनी गाड़ी लेकर टोल नाका पर पहुंचे, पर टोल गेट बंद था और वहां पर गार्ड सोया हुआ था। हमारी गाड़ी देखकर वो हमारे पास आया। अब उससे पूछताछ की तो उसने कहा, हाँ साहब, ये मुंबई का नया हाईवे है, जाइए जल्दी पहुंच जाएंगे। कुछ चाय पानी देंगे तो मैं गेट खोल देता हूँ। उसे फिर कुछ पैसे उधार देकर हम समृद्धि हाईवे पर निकल गए। सच बताऊं तो मन ही मन हम बहुत खुश थे, क्योंकि वो 400 किलोमीटर का सफर सिर्फ 90 किलोमीटर में गुजरने वाला था। सड़क पूरी तरह से खाली थी। लग रहा था जैसे कोई इसे इस्तेमाल ही नहीं करता है। हमारी गाड़ी की रफ्तार भी बहुत तेज थी और तभी एक खरगोश हमारे रास्ते में आ गया। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उस नाजायज कोशिश में गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर को टकराने वाली थी। मैंने जैसे तैसे गाड़ी को संभाला। बाल बाल बच गया उस दिन। सच बताऊं तो मेरी सांसें इतनी तेज हो रही थी, मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। पत्नी भी डर के मारे कांप रही थी। हम दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे कि ये क्या होने वाला था। तभी मेरे भाई ने भी कहा, यार मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक बात है जो मैं कब से सोच रहा हूँ कि इतने वक्त से एक भी गाड़ी आती जाती नहीं दिख रही है। क्या बात है? और मैं सच बताऊं तो ये सुनकर मेरी रूह दोबारा कांप गई, क्योंकि भाई की बात सच थी। इतने समय से एक भी गाड़ी हमें दिखी नहीं थी। हाईवे पूरी तरह से खाली था। तभी मेरी पत्नी ने कहा, अरे कौशल तो पिछले महीने ही इसी रास्ते से नासिक आया था, शायद उसे पूछते हैं। रात के फिर 1 बजे थे। कौशल को फोन लगाया। उसने कहा, हेलो, हाँ भैया, कहाँ पहुंचे? यार हम समृद्धि हाईवे पर हैं, कहाँ है कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे आप समृद्धि हाईवे क्यों गए? रास्ता तो वो आधा ही बना हुआ है अभी। एक काम करिए, आगे आपको जो भी एग्जिट मिलेगा वहां से सीधे सर्विस रोड पर चले जाओ। हमने भी जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ाई तो एक एग्जिट दिखा। वहां पर लिखा था वैजापुर। फिर बड़ी मुश्किल से हम वैजापुर की सर्विस रोड पर आ गए। इसी सर्विस रोड पर आगे एक टोल गेट था।
पर उस समय उसके आगे बैरिकेटर लगाए गए थे, पता नहीं क्यों। मतलब ये था कि हम उस टोल से आगे नहीं जा सकते थे। हमने भी गाड़ी पीछे ली तो पीछे रोड खत्म थी। रोड के बीचों बीच एक पहाड़ था और रोड के बाई साइड एक कच्चा रास्ता था। उसी रास्ते पर एक झोपड़ी दिखाई दे रही थी। हमने भी सोचा चलो वहां चलकर उनसे मदद मांग लेते हैं। हमने गाड़ी आगे बढ़ाई तो वो झोपड़ी रास्ते के बीचों बीच थी। आगे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। हम गाड़ी पीछे ले रहे थे तो साइड मिरर में कुआं दिख रहा था और दूसरे साइड मिरर में गड्ढा। मतलब डर और दुविधा में हम ऐसे फंस गए थे कि क्या बताएं। आगे बढ़े तो रास्ता बंद, पीछे मुड़े तो खतरा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मेरे भाई ने कहा, रुक जा, मैं नीचे उतर कर देखता हूँ। वो नीचे उतरा तो पीछे ना तो कुआं था और ना ही गड्ढा। फिर हम बड़ी मुश्किल से गाड़ी को सर्विस रोड पर लेकर आए। तभी हमारे सामने से एक कार तेजी से आई और टोल गेट को क्रॉस करके चली गई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि अब उस टोल नाके पर कोई बैरिकेटर ही नहीं था। हम भी तेजी से उस कार के पीछे निकल गए और पुराने वाली मुंबई रोड पर आ गए। हमें इतनी खुशी भी ना कि क्या बताऊं, क्योंकि उस भयानक जगह से हम निकल गए थे। हमें नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन हम जानते थे वो कोई साधारण घटना तो नहीं थी। वो एक भयावह किस्म का अनुभव था जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आप सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहा होगा, क्या ये सब भ्रम था या इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति का हाथ था? ये कहानी निश्चित रूप से रहस्यमय और डरावनी है। रात में खाली हाईवे, अजीबोगरीब आकृतियां, गायब हो जाने वाला रास्ता और वो झोपड़ी, ये सारी चीजें हमारे मन में डर पैदा कर देती हैं। लेकिन क्या ये सब सच था या सिर्फ थकान और डर के कारण हमारा भ्रम था? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।